इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर को। ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इसमें चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज कलेक्शन दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स को पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया है। तो हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, शैव भागवत रिलीजन, 6th century BC political condition, Greek invasion, modern empire, post-modern period, Gupta and post-Gupta period, architecture in ancient India, then South India. South India में चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड को पढ़ा है। प्री मेडिवल पीरियड। तो इसका पहला पॉइंट है द वन हु इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। कौन थे वो? पृथ्वीराज थर्ड। Epigraphic records, inscriptions, suggest that in ancient India the rulers of Bihar had contact with। जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो बिहार के रूलर्स थे उनके कांटेक्ट थे किसके साथ? जावा एंड सुमात्रा के साथ। कुमार देवी, अ क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र, गहड़ वाला डायनेस्टी। कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्र जैन विहार। धर्मचक्र जैन विहार कहाँ बनाया गया? सारनाथ में। अकॉर्डिंग टू हामिर महाकाव्य द चौहान्स वर। हामिर महाकाव्य के अकॉर्डिंग जो चौहान्स थे वो कौन थे? सूर्यवंशीज थे। अल्हा उदाल, ये किससे रिलेटेड है? महोबा से। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चांद बरदाई। ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के ऑथर कौन है? जयानाका। देन नेक्स्ट पॉइंट, करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। यहाँ पे हमें कंपोजर्स दिए हैं, इधर उनकी राइटिंग्स। सहारंग देव, हामिर रासो। सहारंग देव ने क्या लिखा है? हामिर रासो। चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। जागनिक अल्हा खंड। नरपति नाल्हा विशाल देव रासो। फिर हमें कुछ डायनेस्टीज के नेम दिए हैं। परमार डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ धिलिका यानी दिल्ली? किसने दिल्ली फाउंड किया था 8th सेंचुरी में? तोमर डायनेस्टी ने। जेजा का भूति वॉज द एंशियंट नेम ऑफ। किसका एंशियंट नेम है जेजा का भूति? बुंदेलखंड। पुंद्रावर्धन भुक्ति, ये किससे कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ बंगाल में। द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गोपाला। फिर हमें यहाँ पे कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, धर्मपाल। हु हैड बिल्ड द सोमपुरा महाविहार। सोमपुरा महाविहार किसने बनाया है? धर्मपाल ने। फिर हमारे पास कुछ रूलर्स के नाम हैं आउट ऑफ द गिवन रूलर्स ऑफ बंगाल। बंगाल के रूलर्स हैं धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल फर्स्ट। देवपाल महिपाल फर्स्ट, हु फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला। विक्रमशिला किसने फाउंड की है? धर्मपाल ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। धर्मपाल कहाँ से थे? पाला डायनेस्टी से। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज लोकेटेड एट, कहाँ है यूनिवर्सिटी? मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार में। फिर हमारे पास कुछ प्लेसेस दिए हैं। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदांतपुरी, which was not the center of learning during early medieval period। अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे कौन सा ये सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं था? तक्षशिला। द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर वॉज लेड बाय। राष्ट्रकूटा एम्पायर की नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने। फिर हमारे पास कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं। मौर्य शर्मन, हरीश चंद्र, दंती दुर्ग, हर्षा। हु परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा।
ये रिचुअल कौन परफॉर्म करता है? दंती दुर्ग। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटा, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्टा सेकेंड, प्रतिहारा। हु वॉज बॉर्न इन अ मिलिट्री कैंप? मिलिट्री कैंप में कौन बॉर्न हुआ था इन द कोर्स ऑफ हिज फादर्स कैंपेन? अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा किंग हु डिफीटेड प्रतिहारा, रूलर नागभट्टा सेकेंड। कौन से राष्ट्रकूटा किंग थे जिन्होंने प्रतिहारा रूलर नागभट्टा को हराया? गोविंद थर्ड। द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पर्सनैलिटीज हैं, ठीक। वत्स राजा, उनके बाद आते हैं नागभट्टा सेकेंड, देन महेंद्रपाल फर्स्ट, फिर महिपाल। द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग वॉज, ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग कौन थे? मिहिर भोज। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉन द कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में थे ये? कुमार पाल। लक्ष्मण एरा कब स्टार्ट हुआ था? लक्ष्मण सेना जब सेन डायनेस्टी आई थी। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स, कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेना एंड लक्ष्मण सेना। हु इज क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग अ न्यू संवाद? दैट इज लक्ष्मण सेना। अमंग द गिवन ज्यूरिस्ट, यहाँ पे हमें ज्यूरिस्ट के नाम दिए हैं। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जिम्युता वाहना। हु वॉज फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया? मिडिवल इंडिया के फेमस ज्यूरिस्ट कौन कौन है? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जेमुता वाहना। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर वॉज इन द कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में थे? महिपाल एंड महेंद्रपाल फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें डायनेस्टीज दी हैं और इधर उनकी कैपिटल। प्रतिहार की कन्नौज, चोला तंजावुर, परमार धार मांडू, सोलंकी अनाहिलावाद। देन हमें किंग दिए हैं और डायनेस्टी दे रखी है। ननुका कहाँ से थे? चंडेला डायनेस्टी। जया शक्ति चंडेला, नागभट्ट सेकेंड, गुरगार प्रतिहारा, भोज परमार। आउट ऑफ द गिवन सी पोर्ट्स नेमली ककीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी कह सकते हैं, एंड नेलेरू, which was a very important seaport in the Kakatiya kingdom. ककाटिया किंगडम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीपोर्ट कौन सा था? मुट्टुपल्ली। द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? नागभट्टा फर्स्ट। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स, हमें कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं। नागभट्टा फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल फर्स्ट, भरत भट्टा फर्स्ट। हु डज नॉट बिलोंग टू गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कौन है? भरत भट्टा फर्स्ट। आदि वरहा, ये किसका टाइटल है? वॉज द टाइटल ऑफ मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहारा रूलर थे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। प्रतिहारा, पाला, प्रतिहाराज, पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज। विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिपार्टी स्ट्रगल, ये तीन पार्टीज के बीच में स्ट्रगल हुआ था, मतलब फाइट हुई थी, तो उसमें कौन पार्ट नहीं था? दैट इज चोलाज। महोदया नगर इज एन ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस, हमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं। महोबा, कामपिलिया, मथुरा एंड कन्नौज, विच वॉज नोन एज नगर महोदय श्री। तो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, दैट इज कन्नौज। आउट ऑफ द गिवन किंग्स, हमें कुछ किंग्स के नाम दिए हैं। चमुंदरया, इट्स चमुंदरिया, जयासिम्हा, सिद्धराज, जयासिम्हा सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल देवा, हु
granted financial aid for the restoration of a demolished mosque in खम्बात। खम्बात में एक मस्जिद डिमोलिश हो जाता है, तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए कौन फाइनेंशियल ग्रांट देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है? जयासिम्हा सिद्धराज। देन हमें फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए हैं और वो किस साल इंडिया आए थे, ये पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। फाहीन, क्योंकि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट ये तो हमें नहीं पता होता ना फैक्ट। तो फाहीन 402 से 412। फाहीन के बाद, हाँ, तो हमें ये पता होता है। एग्जैक्ट डेट अगर नहीं पता है तो किसके बाद कौन आया है ये पता होना चाहिए। फाहीन के बाद आए थे ह्विनसैंग। ह्विनसैंग के बाद आए थे आइसेंग। आइसेंग के बाद आए थे अल मसूदी। तो फाहीन 402 से 412 एडी, ह्विनसैंग 629 से 645 एडी, आइसिंग 671 से 695 एडी, अल मसूदी 915 से 916 एडी। द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी वॉज, परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? उपेंद्र कृष्णराज। या फिर द ऑथर कंपोजर ऑफ गौडवाहा वाहो वॉज, गौडवाहो वॉज, गौडवाहो के ऑथर या कंपोजर कौन है? वकपति। देन हमें इधर रूलर्स के नाम दिए और इधर उनके स्टेट्स। राणा हामिर कहाँ से थे? मेवाड़। राणा, राणा चुंडा, मरवार। मलिक राजा फरूकी, खानदेश। मलिक सरवर ख्वाजा जहान, जौनपुर से थे। फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, नन्यादेव, नन्यादेव। सुल्तान हु वॉज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किस सुल्तान को कहते थे? जैन उल अबिदीन। द रियल नेम ऑफ एम्परर ऑफ कश्मीर, जैन उल अबिदीन। इनका रियल नेम क्या था? शाही खान। लास्ट रूलर कर्नाट डायनेस्टी के कौन थे? हरिसिम्हा। किंग भोज, किंग भोज जो थे उन्होंने कहाँ रूल किया था? धार पे। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स, कुछ रूलर्स के नाम दिए हैं। भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन एंड महिपाल। हु रॉट अ बुक ऑन आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट पे किसने किताब लिखी है? भोज ने। प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, भोजशाला टेम्पल में कौन से भगवान जी थे? गॉडेस सरस्वती। आउट ऑफ द गिवन किंग्स, कुछ किंग के नाम दिए हैं। उपेंद्र, उद्यात्या, उद्यात्या। गंगा यादेव, गंगादेव। हु वॉज नॉट अ किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, गंगेदेव जो है वो परमार डायनेस्टी के किंग नहीं थे। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। यहाँ हमें फेमस प्लेसेस दिए हैं और वो कहाँ हैं। बोध गया, गया में है। खजुराहो, बुंदेलखंड। शिरली, शिरडी। अहमदनगर, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। तिरुपति, रायलासीमा, आंध्र प्रदेश। With reference to economic history of medieval India, the term अराघटा, अराघटा मतलब क्या था? जो अराघटा मतलब था जो ऐसे कुआं टाइप का बना था, वाटर व्हील यूज्ड फॉर द इरिगेशन ऑफ लैंड। कुआं टाइप का नहीं, मतलब एक जैसे चक पहिया जैसा होता है, उसमें ऐसे कुछ लगा होता है जिससे पानी निकाला जा सकता है। तो वो वाटर व्हील होती है जिसको इरिगेशन के लिए यूज करते थे, सिंचाई के लिए। देन राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत ए अला एक्ट। राजा रंजीत सिंह जो अपनी अदालत ए अला सेटअप करते थे वो कहाँ? लाहौर में। गोपाल ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड नंदीवर्मन सेकेंड पल्लवा मल्ला ऑफ पल्लवा डायनेस्टी साउथ इंडिया की वर किंग्स चूजन डायरेक्टली बाय, ये वो राजा थे जिनको डायरेक्टली पब्लिक ने चूज किया था। देन इसके बाद है हमारी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
इस तरीके का कुछ होता है अराघट्टा। वाटर व्हील यूज्ड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जिसे यूज किया जाता है।